हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति लर्निंग हब। मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 14। फोर्थ क्लास की बुक है मेरे पास, ओर्चिड की बुक है। अगर आपके पास भी बच्चों ओर्चिड की बुक है तो ये लेसन आपके लिए है। हम 13 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 13 चैप्टर तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियोस आप सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन करके लिंक को और बाकी के सभी चैप्टर्स आप सिस्टमेटिकली अरेंज हैं तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। द टर्निप यानी कि एक शलजम की स्टोरी है। इसके बाद चैप्टर को समझाने के बाद चैप्टर की हिंदी समझाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी साथ साथ फिल कराऊंगी। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। लेसन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसकी हिंदी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वर वंस टू ब्रदर गौतम एंड हर्ष। दो भाई थे, गौतम और हर्ष। द फॉर्मर वॉज पुअर एंड द लेटर रिच। एक तो उसमें जो एक भाई था उसमें गरीब था और दूसरा जो है अमीर था। One year Gautam tilled his small piece of land and sowed in it with turnip seeds। एक साल से जो है गौतम जो है दो भाई थे, एक का नाम गौतम और दूसरे का नाम हर्ष था। जो गौतम है वो छोटे से खेत में खेती करता था। उसने छोटे खेत में इस साल उसने क्या किया, उसने जो है शलजम की खेती की, शलजम के बीज बोए। नॉट सेवरल वीक्स, कुछ ही हफ्तों में टर्निप स्टार्टेड टू ग्रो ऑन हीज फील्ड। जो शलजम थी वो उसके खेतों में उगने लगी। ही वॉज हैप्पी टू सी अ रिच हार्वेस्ट, वो बहुत ही खुश था अपनी खेती को देखकर। अमेजिंगली वन टर्निप ग्रो एंड ग्रो। अमेजिंगली यानी कि सौभाग्य की बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। आश्चर्य था कि एक जो शलजम थी वो लगातार बढ़ रही थी। बिकमिंग लार्जर देन एनीबडी हैड एवर सीन, वो इतनी बड़ी हो गई थी, बढ़ते बढ़ते वो इतनी बड़ी हो गई थी जो किसी ने आज तक नहीं देखी थी। इट सीम्स एज इफ इट वुड नेवर स्टॉप ग्रोइंग, वो बढ़ती जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच ए मैसिव टर्निप वाज नेवर सीन बिफोर, ऐसी शलजम ना कभी किसी ने देखी थी। एंड नेवर विल बी सीन अगेन, और ना ही कोई आगे भी देख पाएगा। द टर्निप वॉज सो इनॉर्मस दैट बाई itself it filled a whole cart and 2 oxen वन required to draw it। वो शलजम इतनी बड़ी थी कि उसको जो है रखने के लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए थी और 2 oxen वर required to draw it, और बैलगाड़ी चाहिए थी और 2 बैल उसको खींचने के लिए चाहिए थे। वो इतनी बड़ी थी। गौतम हैड नॉट द लीस्ट आइडिया व्हाट ही शुड डू विद द टर्निप। अब उसे कुछ पता नहीं था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे इस शलजम के साथ में क्या करना चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर वट एवर इट वॉज ए फॉर्चून ऑफ मिसफॉर्चून फॉर हिम। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका सौभाग्य है या फिर इसका ये दुर्भाग्य है, ये खुशी की बात है या दुख की बात है। एट लास्ट ही थॉट, अंत में उसने सोचा, इफ़ आई सेल इट, अगर मैं इसको बेचता हूँ, इट विल नॉट फैच अ वेरी लार्ज अमाउंट, तो कोई अमाउंट, ज़्यादा कुछ खास अमाउंट मुझे नहीं मिलेगी। एंड इफ़ इट माई सेल्फ, और अगर ये मैं खाता हूँ तो द स्मॉल टर्निप वुड डू जस्ट एज मच गुड, तो जो छोटी शलजम होती है वो कंपैरेटिवली बड़ी शलजम से ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती हैं, तो ऐसा वो सोचता है। फाइनली ही डिसाइड टू टेक टू द किंग एज प्रेजेंट हिम, तो फाइनली यानी अंत में उसने डिसाइड किया कि वो इस शलजम को भेंट के तौर पर राजा को दे देगा। सो ही प्लेस्ड इट ऑन ए कार्ट, तो उसने उस शलजम को बैलगाड़ी में रखा। हार्नेस टू ऑक्सन, जो 2 बैलों के द्वारा उस गाड़ी को जो है खींचने के लिए उसे 2 बैल की भी आवश्यकता थी। टुक इट द पैलेस एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और वो वहाँ पर राजा के दरबार में ले गया और राजा के सामने उस शलजम को रख दिया। वट स्ट्रेंज थिंग इज़ दिस, सैड द किंग। किंग ने कहा, राजा ने कहा कि इसमें क्या अनोखी बात है।
मैनी वंडरफुल थिंग्स हैव कम बिफोर माई आइज़, मेरे सामने बहुत सी ऐसी वंडरफुल यानी अद्भुत चीज़ें पेश की गई हैं, बट नेवर हैव आई सीन सच ए मॉन्स्टर एज दिस, लेकिन मैंने ऐसी इतनी बड़ी सलजम आज तक नहीं देखी है। फ्रॉम वॉट सीड हैज़ इट स्प्रंग और यू ए लक चाइल्ड एंड हैव मीट विद इट बाय चांस, तो वो राजा कहता है तो क्या ये तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हारे पास इतनी बड़ी सलजम है, नहीं कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, तुम एक लक चाइल्ड हो, तुम बचपन से ही जो है आपका जो भाग्य है वो बचपन से ही ऐसा है, यानी कि तुम बहुत ही लकीस्ट चाइल्ड हो, वो ऐसा करके जो है उससे गौतम से कहता है। ओ नो सैड गौतम, तो गौतम मना करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई एम नो लक चाइल्ड, मैं कोई जो है भाग्यशाली नहीं हूँ, आई एम अ पुअर फार्मर, मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ, हु टिल्स हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जो एक छोटी सी खेती पर अपनी खेती करता है। द किंग फेल्ट कंपेजन फॉर हिम एंड सैड, तो ये सुनकर राजा को थोड़ा दुख हुआ कि वो गरीब है, काफ़ी गरीब है, तो उसने कहा यू विल बी रेज्ड फ्रॉम योर पॉवर्टी, तो वो राजा कहता है कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारी गरीबी से जो है बाहर निकालूंगा। देन ही bestowed on him much gold and a large piece of land. He became immensely rich. He was now richer than his rich brother Harsh. तो राजा जो है उसको बहुत सारा गोल्ड देता है, क्योंकि जो है गौतम उनके लिए गिफ्ट लेकर आया था, तो राजा इससे खुश हो जाता है कि इतनी गरीबी होने के बाद भी वो मुझे गिफ्ट देने आया है, तो इसमें वो क्या करता है, राजा उसे उपहार में वो भी उसको बहुत सारा गोल्ड देता है, और उससे वो गौतम इतना अमीर हो जाता है, वो अपने भाई से भी ज़्यादा, हर्ष से भी ज़्यादा वो जो है अमीर हो जाता है। When Harsh heard that his poor brother was bestowed so rich gift when he presented on only a turnip, तो जब हर्ष ये बात सुनता है कि उसका गरीब भाई बहुत अमीर हो गया है, क्योंकि उसने राजा को भेंट दी थी और राजा ने उसको काफ़ी सारा सोना दिया है, उसको जेवर दिए हैं, तो इसीलिए वो अमीर हो गया है। तो यहाँ पर जब उसे पता चलता है तो वो भी ऐसा सोचता है, इफ़ ही कैन गेट सम प्रीसियस गिफ्ट बाय प्रेजेंटिंग जस्ट वन टर्निप, तो वो हर्ष भी ये सोचता है कि अगर मैं भी कुछ कीमती चीज़ राजा को भेंट करूँगा तो राजा मुझे इतना सब कुछ देगा कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे अमीर बना देगा, तो ऐसा हर्ष सोचता है। Harsh set out to the king's palace carrying 2 Arabian horses and a box of precious stones in addition to rich silk. तो हर्ष जो है राजा के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, जिसमें वो 2 घोड़े लेकर जाता है जो कि अरेबियन घोड़े थे, और एक बॉक्स में बहुत से स्टोन्स लेके कीमती पत्थर लेके जाता है। ही ड्रीम्ड दैट द किंग वुड बी वेरी हैप्पी, वो सपने देखता है कि राजा उसके गिफ्ट से काफ़ी खुश हो गया है, एंड वुड बेस्टो द गिफ्ट नेवर सीन बिफोर, और वो ऐसे गिफ्ट लेके गया है जो उसको राजा को किसी ने आज तक नहीं दिए हों, पहले कभी किसी ने नहीं दिए हों। द किंग वॉज रियली हैप्पी टू रिसीव हीज़ फाइन गिफ्ट, तो जो राजा है जब हर्ष उनको 2 अरेबियन घोड़े देता है और प्रीसियस स्टोन्स देता है, तो राजा बहुत ही खुश हो जाता है उसके गिफ्ट को लेकर देखकर। ही एक्सेप्टेड हीज गिफ्ट ग्रेटफुली एंड सैड, वो हर्ष के गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और कहता है धन्यवाद हर्ष फॉर ब्रिंगिंग सच प्रीसियस प्रेजेंट, तो वो कहता है कि धन्यवाद हर्ष जो तुम मेरे लिए इतने कीमती तोहफे लाए हो। आई हैव नॉट रिसीव्ड सच प्रीसियस गिफ्ट ऑन द रिसेंट टाइम, मैंने हाल ही में ऐसे कोई गिफ्ट मुझे नहीं मिले हैं, ये बहुत ही प्रीसियस कीमती गिफ्ट है मेरे लिए। एंड आई मस्ट नाउ गिव यू समथिंग यूनिक अ रिटर्न, तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हें उसके बदले जो तुमने मुझे उपहार दिया है, तो मैं भी तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ इसके बदले, क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत ही कीमती उपहार दिया है, तो मैं भी तुम्हें कीमती उपहार देना चाहता हूँ। हर्ष हैड ऑल द रीज़न टू बी हैप्पी बिकॉज द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड,
जब ये हर्ष सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसको लगता है कि राजा उसको कोई कीमती तोहफ़ा उसको देने जा रहा है, मिलने वाला है। ही थॉट ही वॉज अबाउट टू गेट समथिंग रियली प्रीसियस। वो सोचता है कि जो राजा मुझे रिटर्न गिफ्ट देंगे वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। हाउएवर ही वॉज टर्न्ड when he heard the king say, I have a unique amazing thing that you will be proud to have। तो जो हर्ष है वो ये सुन के जो है बहुत ही चकित हो जाता है, बहुत ही शॉक्ड हो जाता है जब राजा ये कहता है कि आई हैव अ यूनिक, मेरे पास कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत ही अद्भुत चीज़ है। तुम्हें उस चीज़ को लेकर प्राउड होगा, गर्व होगा। आई एम गिविंग यू ए टर्निप द लाइक टू विच यू विल नेवर सी इन लाइफ। तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बड़ी सलजम दूंगा जो कि तुमने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी देखी भी नहीं होगी। हर्ष was obliged to put his brother turnip in a cart and have it take to his home। तो जो हर्ष है अब उसको उस बड़ी शलजम को लेना पड़ता है और उसको लेके घर पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है और आई होप आपको पसंद आई होगी कि कैसे उसी का भाई जो गौतम है, जो इतना गरीब होने के बाद भी राजा को उपहार देता है और बदले में राजा उसको बहुत ही प्रीसियस यानी बहुत सारा सोने चांदी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जिससे वो अमीर हो जाता है। तो ऐसे ही लालच में जो लालची हर्ष है वो भी ऐसा सोचता है कि अगर वो भी कुछ कीमती उपहार राजा को देगा तो उसको भी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा जेवर मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सोने चांदी की चीज़ें मिलेंगी जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या होता है, उसके साथ में उल्टा ही हो जाता है कि राजा उसको उसी के भाई की शलजम उसको दे देता है जो कि हर्ष के किसी काम की नहीं होती है, जिसको लेकर भी वो खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको शलजम को लेकर अपने घर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आगे हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर में टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट गौतम हार्वेस्ट। गौतम के खेतों में स्पेशल क्या था। जो गौतम था, जो खेती करता था, तो उसके खेतों में स्पेशल क्या था। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, स्क्रीन से आप नोट कर लीजिएगा। ए टर्निप हैड ग्रो लार्जर देन एनीबडी हैड एवर सीन। तो आंसर है हमारा जो शलजम है वो इतनी बड़ी हो गई है जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी है। सेकंड वाला क्वेश्चन है हाउ लार्ज वाज द टर्निप। जो शलजम थी वो कितनी बड़ी थी। तो आंसर है हमारा द टर्निप वाज सो लार्ज दैट बाय इटसेल्फ इट फिल्ड ए होल कार्ट। तो जो शलजम थी वो इतनी बड़ी थी कि उसको एक बैलगाड़ी में रखने की ज़रूरत थी। वो बिना उसको बड़ी जगह चाहिए थी, जो कि एक गाड़ी में ही वो शलजम आ सकती थी, जिसको 2 बैलों को खींचने की भी ज़रूरत थी। थर्ड है वाई डिड गौतम डिसाइड द गिफ्ट द टर्निप टू द किंग। गौतम ने राजा को शलजम देने का डिसीज़न कैसे लिया, क्यों किया उसने राजा को शलजम देने का डिसीज़न क्यों लिया। तो आंसर है गौतम डिसाइड टू गिफ्ट द टर्निप टू द किंग बिकॉज गौतम ने राजा को गिफ्ट देने का, उस शलजम को गिफ्ट में देने का जो है डिसाइड इसीलिए किया क्योंकि इट कुड नॉट फैच ए लार्ज अमाउंट। क्योंकि उसको अगर वो उसको सेल करता, शलजम को सेल करता, तो भी उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलती। एंड ही हिमसेल्फ कुड ईट एनी टर्निप। और वो खुद उसको नहीं खाना चाहता था। एंड ही हिमसेल्फ कुड ईट एनी टर्निप। क्योंकि वो खुद भी जो है, क्योंकि उसकी शलजम की खेती थी, तो वो कोई और शलजम भी खा सकता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड गौतम बिकम रिचर देन हर्ष। गौतम जो है वो अपने भाई हर्ष से ज़्यादा अमीर कैसे बना। आंसर 4 है गौतम वाज शोर गोल्ड एंड ए लार्ज पीस ऑफ लैंड बाय द किंग सो ही बिकम रिचर देन हर्ष। जो गौतम है वो उसने जो है एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किंग से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको गोल्ड मिला था, जिससे कि वो हर्ष से भी ज़्यादा अमीर बना। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड हर्ष थिंक ऑफ बिकम वेरी रिच। जो हर्ष है वो अमीर होने के लिए वो क्या सोच रहा था। तो
तो आंसर है हमारा हर्ष थॉट ऑफ बिकमिंग वेरी रिच बाय गिविंग द किंग प्रीसियस गिफ्ट। तो हर्ष सोच रहा था कि उसको भी राजा के द्वारा जो है बहुत ही प्रीसियस कीमती कीमती गिफ्ट मिलेंगे, उपहार मिलेंगे, उससे वो अमीर हो जाएगा। ऐसा कौन सोच रहा था? ऐसा हर्ष सोच रहा था। हर्ष ने सोचा कि राजा मुझे भी कीमती कीमती जो है उपहार देंगे जिससे मैं भी अमीर हो जाऊंगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वॉज हर्ष स्टन्ड विद द गिफ्ट ही रिसीव फ्रॉम द किंग। जब राजा ने हर्ष को वाई वॉज द हर्ष ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है हर्ष चकित क्यों हो गया जब राजा ने उसको गिफ्ट दिया। गिफ्ट राजा के द्वारा मिला हुआ गिफ्ट से हर्ष चकित कैसे हो गया? आंसर है हर्ष वाज स्टन्ड विद द गिफ्ट बिकॉज हर्ष चकित हो गया क्योंकि द किंग गेव हिम ए सेम टर्निप विच हिज ब्रदर हैड गिवन हिम। तो वो चकित इसीलिए हो गया कि जो शलजम मेरे भाई ने राजा को दी थी वही राजा ने मुझे दे दी। तो इस बात से वो बहुत ही परेशान था, इस बात से वो बहुत ही हैरान था। उसके बाद है राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स करने हैं, जिसमें फर्स्ट वाला है गौतम वाज रिच एंड हर्ष पुअर। गौतम अमीर था और हर्ष गरीब था। नहीं, ये फॉल्स है, उल्टा था। हर्ष अमीर था और गौतम जो है वो गरीब था। तो यहाँ पर फॉल्स फिल करना है फर्स्ट में। ए टर्निप ग्रू वेरी इमेंसली। जो शलजम थी ओके, एक शलजम जो बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो ये हमारा है सत्य, यानी कि हमारा है ट्रू। उसके बाद है हमारा गौतम डिसाइड टू ईट अप द टर्निप हिमसेल्फ। गौतम ने खुद ही शलजम खाने का डिसीजन लिया। नहीं, ये भी फॉल्स है। द किंग बिस्टोर्ड रिच गिफ्ट ऑन गौतम। द किंग बिस्टोर्ड रिच गिफ्ट ऑन गौतम। तो इसका मीनिंग है फोर्थ वाले का राजा ने गौतम को भरपूर उपहार दिए। तो यस, ये ट्रू है। उसके बाद है हर्ष ब्रॉट प्रीसियस गिफ्ट फॉर द किंग। जो हर्ष है उसने बहुत ही कीमती कीमती तोहफे खरीदे राजा के लिए। तो ये भी ट्रू है। नंबर 6 है द किंग मेड हर्ष रिचर देन गौतम। किंग ने हर्ष को ज़्यादा अमीर बना दिया गौतम से। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि जो गौतम था उसको राजा ने ज़्यादा अमीर बना दिया था हर्ष से। तो यहाँ पर ये फॉल्स फिल करना है हमें 6th में। उसके बाद है टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वाला है गौतम टिल्ड हिज लैंड एंड शोड द सीड्स ऑफ। जो गौतम है वो किस चीज़ की खेती करता था अपने खेतों में? टर्निप। टर्निप में हमें टिक करना है। सेकेंड है द टर्निप वाज सो डैश एंड इट हैड टू बी कैरिड इन ए कार्ट। जो सेकेंड वाला है, जो टर्निप थी ओके, हमारा जो सेकेंड वाला है, जो शलजम थी, शलजम इतनी बड़ी थी, वो कैसी थी कि उसे गाड़ी में ले जाना पड़ता था। तो वो कैसी थी? वो थी हमारी इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी, विशाल, बहुत बड़ी। थर्ड वाला है द किंग बिस्टोर्ड रिच गिफ्ट ऑन गौतम हर्ष। ये नन ऑफ देम। जो किंग था, जो राजा था, उसने गिफ्ट किसको दिए? अमीर बनाने के लिए गिफ्ट किसको दिए थे? तो किसको दिए थे? गौतम को दिए थे। तो गौतम पे टिक करना है। उसके बाद है नंबर 4 द किंग वाज हैप्पी विद द गिफ्ट गिवन बाय गौतम हर्ष या बोथ ऑफ देम। जो राजा था वो किसके गिफ्ट लेकर खुश हुआ? हर्ष के या गौतम के या फिर दोनों के? तो वो दोनों के ही गिफ्ट लेकर बहुत खुश हुआ था। तो बोथ ऑफ देम पर हमें टिक करना है। उसके बाद है नाउ डी वाला देखते हैं। नाउ चूज़ एंड राइट द वर्ड्स अपोजिट टू द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके अपोजिट्स हमें नोट करने हैं। जैसे प्रीसियस का चीप हो गया, मैसिव टाइनी, वंडरफुल, ऑर्डिनरी, इमेंसली, स्कैरली एंड स्टार्ट, श्योर, इंडेफिनेट, पुअर, रिच, ग्रेटफुली, थैंकलेसली। तो हमें ये ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी, हमें अपोजिट जो है नोट करने हैं।
उसके बाद है ई वाला, देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कि नोट। अब हमें कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे कोई नया वर्ड बन जाए। जैसे अगर हम नोट में बुक ऐड करेंगे, देखिए अलग अलग, नोट एक अलग है, बुक एक अलग है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला देंगे तो एक नया वर्ड क्रिएट हो जाएगा, एक नई चीज़ का नाम क्रिएट हो जाएगा। तो नोटबुक हो गया। इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। एक शुगर होती है, वो दूसरा कैन होता है, और अगर दोनों को मिला देंगे तो शुगर कैन हो जाएगा, नया वर्ड, नई चीज़ का नाम ऐड हो जाएगा। ऐसे ही होम, मेड ऐड करेंगे तो होममेड हो जाएगा। आफ्टर में नून ऐड करेंगे तो आफ्टरनून हो जाएगा। ओवर में ग्राउंड ऐड करेंगे तो ओवरग्राउंड हो जाएगा। ब्लैक में बेरी ऐड करेंगे तो ब्लैकबेरी हो जाएगा। सुपर में फिशियल ऐड करेंगे तो सुपरफिशियल हो जाएगा। और पुलिस में मैन ऐड करेंगे तो पुलिस मैन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद देखिए जी वाला, राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज शो। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म लिखी हुई है, हमें पास्ट फॉर्म लिखनी है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखने हैं, यानी कि हमें सेकंड थर्ड फॉर्म नोट करनी है। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दी है, आप यहाँ से अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। हमारे ये 14 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नेम है व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक। जो एलिफेंट है वो कैसा दिखाई पड़ता है। हम 14 चैप्टर तक पूरा बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन भी मैंने समझाए हैं। और अगर आपने बाकी की लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ ऐड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप जो बच्चे स्टडी करते हैं, आप औरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। जो बच्चे स्टडी करते हैं, टीचर्स वीडियो देख रहे हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस में पूरा बुक वर्क होता है और क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। साथ ही साथ मैं लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी समझाती हूँ। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।